जो कचरा चुनने वाले हैं, कबाड़ का काम करते हैं, मैकेनिक्स के हैं, गुब्बारे बेचते हैं, इनको हमने इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड मसला आ रहा है उनके वालिदैन का और गुर्बत का इस मुल्क में। और बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आखिर में बात आके यहाँ पर रुक जाती है कि घर गृहस्थी चलानी है, किसी का बाप बीमार है, किसी को जबरदस्ती काम पर लगाया जा रहा है। सर, इस सारे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। और बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे आप बात कर रहे हो। दुनिया में किसी कौम ने तरक्की नहीं की जब तक उन्होंने तालीम के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। और बगैर तालीम के, और हम मुसलमानों के लिए तो पहला मैसेज जो अल्लाह की तरफ से है वो इकरा बेस में रब्बे कल दिया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कितना इम्पोर्टेंट है। जो आपने बात की, ये सोशल इशू है बेसिकली, कि सोसाइटी में पेरेंट्स ठीक है फाइनेंशियली वीक भी होते हैं सारे, मतलब बहुत से लोगों को मुख्तलिफ डिफिकल्ट टाइम से गुजरना चाहिए, लेकिन अपने ये हमारे बच्चे हैं, इस कौम को भी सोचना है, हमारी सोसाइटी को भी सोचना है, उनके पेरेंट्स को भी, कि इनको पढ़ाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अपने 100-200 रुपए दिन के लिए बच्चों की कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट कितना करेगी? स्टेट सारे इशूज को सेटल नहीं कर सकती। ये सोसाइटी, मेरा, आपका, हम सबका फर्ज है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको पढ़ाना है। तो मेरा ख्याल है कि सबको मिलके अपना रोल प्ले करना चाहिए, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं या ज़बानी बातचीत के लिए। लेकिन सर, जब इन लोगों के पेरेंट्स से बात की जाती है तो वो अक्सर ये कहते हैं कि पढ़ाई के लिए हमें खुद से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उन पैसों से भी हम जाएंगे जो ये बच्चे डेली वेजेस पे कमा के ला रहे हैं। तो बुक्स का अलग खर्चा है, यूनिफॉर्म का अलग खर्चा है, तो इन बच्चों के लिए कुछ अलग से नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत से प्रोग्राम ऐसे इस वक्त प्राइमरी स्कूल में, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए मुख्तलिफ डोनर्स की तरफ से भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें वो किताबें भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि 2 लूंगी और वो भी फ्री लूंगी। मतलब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप उनके खर्चे भी तो गवर्नमेंट से ना एक्सपेक्ट करें ना, अपनी जिम्मेदारी उठाएं और बच्चों को पढ़ने दें। जहां तक एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल में तो फीस ही कोई नहीं है। जो उनको आगे लाना चाहिए, हम सोसाइटी का भी रोल है, हम सबको आगे उनके पेरेंट्स को भी समझाएं। और जो चीप लेबर के चक्कर में जो हमारी दुकानदार ले लेते हैं, उनको भी समझाना चाहिए। हालांकि लीगली भी इस पे है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है बेसिकली, वो किया जाए तो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हायर एजुकेशन लेवल तक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि अगर आप पढ़ना चाहें और मेरिट पे हों तो कोई वजह नहीं है कि आपको सपोर्ट ना मिले। सर, और ये भी साथ फरमा दीजिएगा कि एक इंडिविजुअल कैसे किसी की मदद कर सकता है, क्योंकि इस दफा का थीम भी हमारा है इन्वेस्ट इन पीपल प्लस प्रायोरिटाइज एजुकेशन। देखें, हर बंदा अगर जिसको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, वो अपने लिए कोई नंबर सिलेक्ट करे कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाना है, इससे बड़ी चैरिटी, इससे बड़े अल्लाह की राजी होने के लिए इससे बड़ा कौम की खिदमत नहीं होती। दुरुस्त। मेरे समेत हर बंदा डिसाइड करे कि जी हमने अपने वसीयत के मुताबिक कोई नंबर ले लें कि हमने इतने बच्चियों को पढ़ाना है और फिर उनको एंड तक लेके चले। दुरुस्त। और सर, एक और चीज, आप चूंकि हायर एजुकेशन देख रहे हैं, सो हायर एजुकेशन में इस चीज की भी तो इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, अगर मैं बात करूं नमल की, तो नमल के अंदर एक बच्चों का स्कूल ऐसा चल रहा है चिराग बदर के नाम से, जहां पर उधर के स्टूडेंट्स ही उनको पढ़ा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट है वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियों के इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, वो पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिसिटी इतनी नहीं होती, लेकिन एक खाली नमल ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने इस तरह के बच्चों के लिए स्कूल बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं। लेकिन वो फिर ये होता है ना कि यूनिवर्सिटी फिर उसको एक बिजनेस वेंचर के तो भी कुछ यूनिवर्सिटियों ने शुरू कर दिया, जो बड़ा खतरनाक होता है कि फिर वो यूनिवर्सिटी का मेन काम सफर करता है। अच्छा सर, कुछ परसेंटेज ऐसी भी बच्चों की होती है जो पढ़ना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से जितने बच्चे स्कूलों में भी है ना, उनसे भी अगर हम पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता। तो उनको इस तरफ किस तरह से लेके आया जा सकता है? पढ़ाई का जो सिस्टम हमने रटे वाले लगाया ना, वो उसमें वाकई देर नहीं लगता। इसमें अगर उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे ना पढ़ें, बल्कि वो तो स्कूल से घर नहीं आना चाहते हैं, बाहर दुनिया में देखें। अगर हम उसको इमोशनल मेजोरिटी और उनकी फैसिलिटेशन के लिए करें, प्राइमरी एजुकेशन या हाई एजुकेशन तक तो मस्ट करनी चाहिए, ताकि इसके बाद ना पढ़ें, उसके बाद टेक्निकल स्किल हासिल करें, जो मर्जी करें, लेकिन कुछ एजुकेशन लेवल पे लाना पड़ेगा सबको। अच्छा सर, ये दोनों चीजें साथ साथ भी चल सकती हैं कि वो थोड़ा सा पढ़ें भी और वो कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल करें, ताकि किसी ना किसी वक्त में जाके अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। नहीं, पढ़ाई भी टेक्निकल एजुकेशन से ही शुरू कर सकते हैं। वो जरूरी तो नहीं है कि आप
वो कन्वेंशनल पढ़ाई शुरू करें। एजुकेशन का मतलब तो है कि सीखना आपने, और सीख किसी भी कोई सी भी बोर्ड में जा सकते हैं। टेक्निकल स्किल से हैंड ऑन स्किल से शुरू करें उनको, तो मिक्स एंड ब्लेंडेड सिस्टम के साथ आए तो कोई वजह नहीं है, तो हर चीज हो सकती है। सर मुझे एक चीज बताएं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्कूल्स की बात करें, बच्चे सुबह इस वक्त 6 बजे उठ रहे हैं, उनको वैन्स लेने आ रही हैं, बैग्स उनके इतने हैवी हैं, 9 पीरियड्स जो हैं वो सर हो रहे हैं एक दिन में, और फिर बच्चों का कैसे दिल लगे? कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। कोई बिल्कुल, आई एग्री विद यू। बसल में मसला ये है ना कि हम किसी और भेड़-चाल में लग गए हैं, और बजाय हम एक अच्छे इंसान बनाने की, उनकी तरबियत की, अच्छी ट्रेनिंग देने के, हम कुछ और चक्कर में कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, मैं दूसरों से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ उस भेड़ चाल में ना। तो वो मैं कहता होता हूँ कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, ये हम पता नहीं किस तरह चल पड़े। ये सिस्टम को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मिडिल लेवल तक तो बिल्कुल आप उसको बर्डन नहीं बच्चों को नहीं डालना चाहिए, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो सके, उनकी माइंड की जो है ओपननेस आना चाहिए, उनको लॉजिक समझ आनी चाहिए, उनको क्वेश्चनिंग आनी चाहिए, उनको सर्च आनी चाहिए कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन गैदर करें। सर यहाँ पे आपने 2-3 चीजों के ऊपर पॉइंट आउट किया, एक तो अदब आदाब के ऊपर, दूसरा ये कि मिडिल तक उन पे बर्डन कम रखना चाहिए। जापान में हम लोग देखते हैं कि 3 क्लास तक उन लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को सिवाय एथिक्स के, तो आगे जाके जो है वो असल में ये नहीं कह सकते कुछ नहीं पढ़ाया जाए, यही तो पढ़ाना चाहिए, यही तो सब्जेक्ट, हाँ, एथिक्स के तौर पे। लेकिन अभी आपने रिसेंटली आपने भी एक चीज देखी होगी, इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, तो हम लोग किताबें तो पढ़ा रहे हैं लेकिन एथिक्स के बारे में हम कुछ भी नहीं सिखा रहे। तालीम तो शायद बहुत होगी, तरबियत रहेगी। ठीक सर, आई एग्री विद यू। तो सर उसको निसाब का हिस्सा किस तरह से बनाया जा सकता है? ये निसाब का नहीं है, ये नियतों का हिस्सा है, और ये हमारी जो डीएनए है ना, इसमें कुछ मसला है कि ये चीजें हमें ठीक करनी पड़ेगी। और सर दूसरी चीज, चूंकि आप एक सीट पर मौजूद हैं, लेकिन सारी टीचर्स की तरफ से भी तो ये दुख है कि टीचर्स को भी उस तरीके से सर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो वेजेस नहीं मिल रहे। रिस्पेक्ट मिला नहीं करती होती, रिस्पेक्ट लेनी पड़ती है, अर्न करनी पड़ती है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अर्न करनी पड़ती है। और ये भी आप एक्सक्यूज है कि अभी सरकारी यूनिवर्सिटियों में अच्छे भले पैसे मिलते हैं टीचर को। नहीं सर, मैं यूनिवर्सिटीज की बात ही नहीं कर रहा, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा। स्कूल की सैलरी भी जाके आप देखें तो स्कूल में, हाई स्कूल में 1.5 लाख और लाख से ऊपर सैलरी होती है। ठीक है, अगर आप कहना चाहेंगे जी लाख में आज क्या होता है, तो वैसे तो लोग 10,000 में भी गुजारा कर लेते हैं। सही बात है, अपने मीन्स के मुताबिक रहना चाहिए, और हमें कनात पसंदी पे भी ध्यान करना चाहिए, और सेम टाइम अपनी एफर्ट करनी। दुरुस्त। और सर आखिरी सवाल आपसे पूछ के इजाजत देंगे आपको भी कि सर इस वक्त आपका क्या सजेशन है जो बोर्ड्स तक पहुंचनी चाहिए, या प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन के हवाले से इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस या प्रायोरिटाइज करने की क्या चीज आपको लगती है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत यह है कि कंसेंसस इवाल्व करें कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने ही पढ़ाना है। दूसरों की तरफ मत देखें, क्योंकि फंड आएगा, कोई हमें डोनर मिलेगा, कोई हमें रिसोर्सेज मिलेंगे तो फिर पढ़ाएंगे। हम भूखे रह जाएं, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारे बच्चे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे हायर एजुकेशन कमीशन जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। और इसी हवाले से हमारी और टीवी की भी आप लोगों ने ये जो वीडियो देखी, ये सिर्फ और सिर्फ एक इनिशिएटिव था 7 दिन के लिए।